कॉफी तैयार है। थैंक यू रेहान। You're welcome. इतनी गर्म कैसे पी ली तुमने? ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूं। चलो चलते हैं। मीरान। चलो चलते हैं। लेकिन कहां? मुझे नहीं पता रेहान। मैं बस इस घर में नहीं रहना चाहता। मेरा दम घुट रहा है यहां। अपने घर में इंसान ऐसे कैसे रह सकता है? मुझे तो इन दीवारों से भी नफरत हो गई है। ठीक है। मीरान, कुछ देर रुको, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कार्स जा रही हूँ। दरअसल तुम्हारी दादी ने। आंटी, लेकिन इस वक्त मैं पागल होने वाला हूं। जो भी है मत कहिए। इस वक्त कुछ मत बोलिए। खुदा के वास्ते कभी तो खामोश हो जाइए। दादी जान के साथ मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या इशू है, मगर मैं अब आप लोगों की बातों में नहीं आने वाला। आप लोगों के इस घर के जो भी मसले हैं मुझे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। समझ गई आप? वो मेरे साथ जंग करना चाहती हैं, जबकि मैं नहीं। मैं उस दिन सुबह कार्स जाने के लिए नहीं निकली थी और ना ही कार्स के रास्ते से वापस आई थी। मैं पागल खाने से आ रही थी जहां तुम्हारी दादी ने मुझे बंद किया था। आंटी, ये क्या कह रही हैं? और ये पहली बार नहीं हुआ था। कई मर्तबा उनके आदमी मुझे मेरे रूम से निकालकर पागलखाने ले गए हैं। जब तुम लोग आराम से अपने कमरों में सोए होते थे तो वो अपने आदमियों के जरिए जबरदस्ती मुझे पागलखाने छोड़ाया करती थी। कोई नहीं जानता मैं वहाँ कितनी बार रहकर आई हूँ। शुक्र है उस दिन भी मुझे किसी अनजान आदमी ने निकलवाया था। कौन? फिराद आया था क्या वहां पर? नहीं, वो नहीं, कोई और था। कोई ताकतवर इंसान था और शायद अजीजा का दुश्मन भी। क्या मतलब? क्या आपने देखा था उसे? कौन है वो? नहीं देखा। सुबह सुबह डॉक्टर आया था। उसने कहा अपनी सास को हेलो बोलना, मगर उस आदमी का नाम नहीं बता सकता। उसने कहा अजीजा को बताना कि ये पैगाम उसके दोस्त की तरफ से है। आंटी, आप जो कुछ भी बोल रही बिल्कुल हैं सच। हर एक लफ्ज सच कहा है। अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब मैं तुम्हारी दादी का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं मीरान, क्योंकि मैं उन खौफनाक दिनों में वापस जाना नहीं चाहती। अपनी बेटे से जुदा नहीं होना चाहती। अच्छा, तो जिसने आपको निकाला वो कैसे जानता था? उसे कैसे पता कि आपको वहां जबरदस्ती रखा हुआ है? मुझे नहीं पता। जो जानती थी बता दिया। मैं पागल हो जाऊंगा, कसम से पागल हो जाऊंगा मैं। कौन है ये शख्स? कौन है? कैसे कैसे उसे सब पता चल जाता है? क्या पता वो कोई औरत हो, लेकिन हम उस डॉक्टर का पता लगा सकते हैं जिससे मेरी बात हुई थी। आंटी, आपको उस हॉस्पिटल का एड्रेस पता है क्या? हमें वहां लेकर जा सकती हैं आप? उस जगह को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। अगर एक साथ निकले तो लोगों को शक हो जाएगा। आधे घंटे बाद हम गली के कोने पर मिलेंगे। पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद तुम लोग निकलना। मीरान, मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों के पीछे कोई खेल नहीं। पता चल जाएगा रेहान, पता चल जाएगा। अगर कोई मोहरा मौजूद हो तो खुद को धकेलने की क्या जरूरत है? अजीजा के साथ खेलने के लिए मीरान की अकल इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो हमें नोट्स भेजता है और जिन्होंने इन्हें बचाया वो एक ही शख्स है? 100% वही है। रेहान, तुम आंटी के सामने ऐसी बातों का जिक्र बिल्कुल मत करना। कोई छोटी सी बात भी बिल्कुल मत करना प्लीज। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो प्लीज। आखिरकार हम उस शख्स तक पहुंच जाएंगे और वह जो कोई भी है दादी जान से बहुत नफरत करता है। फिर सब सामने आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मासी की हर हकीकत बगैर धोखे के सामने आएगी।
मैं जानती हूँ तुम यकीन नहीं कर पा रहे हो, मगर शायद हमारा कोई और दुश्मन है और मुमकिन है कि शायद उसने मेरी अम्मी और अब्बू को मार के इल्जाम तुम्हारे अब्बू पर लगा दिया। ये कहना चाह रहे हो भी सकता है मीरान, इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। हम हार नहीं मानेंगे, तब तक नहीं जब तक कि हम दोनों एक ही सच पर यकीन ना करने लगे, और वो जल्द सामने आएगा।